बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यहाँ ही संबल कर ले, यहाँ ही संबल कर ले, आगे बिसी बाट। स्वर्ग बिसाहन सब चले, जहाँ बनिया ना हाट। यहाँ इस मानव जीवन में कबीर ने कहा है कि ईले व्यवहार, यहाँ पर आया है, यहाँ ही संपर्क कर। आदमी मानव जीवन में आकर ई और ऊ के व्यवहार में समय को गुजार देता है, लेकिन यहाँ संबल नहीं कर पाता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यहाँ ही संबल कर ले। यहाँ का मतलब इस मानव जीवन में ही आगे भी सी बात, आगे का जो रास्ता है वह तो दुर्गम है, विषयों का बाट है। मतलब त्रय खाड़ियों में जाना पड़ेगा। स्वर्ग बिसाहन सब चले, स्वर्ग बिसाहन जहां कुछ भी नहीं है, न वणिक है, न बाजार है, न सत्संग है, न सद्गुरु है, वहां स्वर्ग की कल्पना करना। स्वर्ग बिसाहन सब चले, स्वर्ग खरीदने के लिए। वहां जाओगे तो क्या होगा? वहां जाओगे तो कुछ भी मिलेगा नहीं, लेकिन लोग कल्पना में पड़े हुए हैं और चाहते हैं कल्याण, तो संभव नहीं है। सदगुरु कबीर यहाँ कहते हैं, यहाँ ही संबल कर ले। मनुष्य का जो जीवन है, ये जीवन कर्म भूमि का है। मनुष्य यहाँ कर्म कर सकता है, कर्मों का निर्माण स्वयं कर सकता है। कर्मों का यहाँ निर्माण भी होता है और कर्मों का अभाव भी होता है। और मनुष्य के पास विवेक शक्ति मिली हुई है। विवेक के माध्यम से इस मानव जीवन में संबल इकट्ठा किया जा सकता है, मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है, अच्छे संस्कारों की पूंजी से सुसंस्कृत किया जा सकता है और चेतन स्वरूप आत्मा को जानकर उसमें स्थित हुआ जा सकता है। इसके लिए आदमी निरंतर प्रयास करे, पल पल कर वो याद, निरंतर याद करे, उसमें डूब जाए,
तो संबल किया जा सकता है। प्रयास ही सफलता की पूंजी है। और ये प्रयास पशु पक्षियों की योनियों में नहीं हो सकता। यह प्रयास केवल और केवल मनुष्य शरीर में संभव है। जो त्रैखाणी के जीव है वह केवल पेट भोग ही कर सकता है। पेट के लिए करेगा, इंद्रियों के भोगों के लिए वहीं तक सीमित है। खाना पीना, भोगों को भोगना, बच्चा पैदा करना, यही जानता है। लेकिन मनुष्य इससे ऊपर की चीज है। निरंतर प्रयास करके वह जो है बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। निरंतर प्रयास करके कबीरत्व को प्राप्त कर सकता है। निरंतर प्रयास करके महावीरत्व को प्रयास कर सकता है। निरंतर प्रयास करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है। वो शक्ति मनुष्य के पास और आज देखा जा रहा है। इतनी शक्ति है मानव के पास, सारी क्षमता उसके पास है, फिर भी वो गिड़गिड़ा रहा है दूसरे के सामने। दीनहीन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जहां न स्वर्ग है न वहां बनिया है, न हाट है, वहां जाकर कल्पना करता है, कल्पना की उड़ान भरता है और कल्पना की उड़ान भरकर स्वर्ग को पाया नहीं जा सकता। मन से कल्पना कर करके अनेक प्रकार से अपना लगवार बना रखा है। इसलिए वहां हम कभी पहुंच नहीं सकते। जो कुछ भी है यही है। स्वर्ग भी आपके भीतर में है, बाहर कुछ भी नहीं। बाहर तो केवल भटकना है। केवल मनोरंजन मात्र। यहां पर कहा गया पौराणिक कल्पनाओं के आधार पर लोगों की यह धारणा है कि नदियों में नहाकर, तीर्थों में स्नान कर, मूर्तियों के दर्शन कर, अमुक मंत्र के जाप से हम स्वर्ग लाभ करेंगे। स्वर्ग में भगवान के पास जाकर हम दर्शन करेंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। यह सब बच्चों के लिए मनोरंजन मात्र है। उसी प्रकार से आदमी बिना समझे बिना सोचे बात को मानते रहते हैं। वहां जो है सौदा खरीदते रहते हैं। स्वर्ग वहां है नहीं। जो खोजो सो हुआ नहीं, जिसे आप खोजते हैं वो तो वहां नहीं।
सो तो आहि अमर पदमाहि। वो तो भीतर है, खोज रहे हो बाहर। जो कुछ भी है इसी धरती में। विवेक वैराग्यवान सद्गुरु संत भगवान है। प्रेरणा आपको वहीं से मिलेगी। संत सज्जन है वही तो देवता है। देवता किसे कहते हैं? देवता जो देता है, देने वाला देवता। और सत्संग क्या है? सत्संग स्वर्ग है। स्वर्ग कैसे हुआ? जो हमें सत्य को दर्शाए, जिससे समझ हो, सत्य की परख हो। सार क्या है, असार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। जिसके अंदर यह समझ पैदा हो गई, वही तो स्वर्ग का जीवन जी सकता है सत्य को जानकर। और वही व्यक्ति सत्य में स्थित हो सकता है। तो स्वर्ग इसी धरती पर उतरना होगा। वो आपके भीतर है। इसी धरती पर उतारना होगा। उतारना क्या, धरती पर स्वर्ग है ही नहीं। बस उसको विवेक पूर्वक प्रयोग करना है। समझ बराबर सुख, असमझ बराबर दुख। केवल एक पॉइंट, तुम्हारा घर या आश्रम स्वर्ग है, ये मानो।